कोरमा, निहारी, कढ़ाई सब भूल जाएंगे जब आप ये बहुत ही मसालेदार चिकन बना के तैयार करेंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आपने अगर एक बार बना लिया तो अपने घर की हर दावत में आप इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। चिकन के ऊपर मसाला मैरिनेट करके और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मसालेदार सालन बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस बहुत ही मज़ेदार से चिकन के सालन की रेसिपी की तरफ। तो चिकन के इस मज़ेदार से सालन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब चिकन ले ली है। इसको मैं एक बड़े बर्तन में ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सालन का। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा पाव के करीब दही, तो दही भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ का लेमन ले लिया है, तो लेमन का जूस हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आपके पास बड़े साइज़ का लेमन हो तो आप आधा लेमन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं थोड़े से हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, तो हरा धनिया पुदीने दोनों चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक कट करके अच्छी तरह से धो लिया था। हरा धनिया पुदीना ऐड करके अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा देते हैं। इस पूरे मसाले को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसको 4 घंटे के लिए मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी चिकन के ऊपर इस तरह से मसाला मैरिनेट करके रख सकते हैं। इतना मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होता है। इस तरह से जब आप चिकन के ऊपर मसाला मैरिनेट करते हैं तो चिकन के अंदर तक सारा मसाला चला जाता है, जो बहुत मज़ेदार लगता है। तो 4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो 4 घंटे बाद चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गरम करके अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बारीक स्लाइस में कटी हुई 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड करके प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमने प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज इस तरह से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन नहीं हुई है, बस हमने इस तरह से इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको भी हम 1 से 2 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से जब हम प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करते हैं तो प्याज बाद में सालन में अच्छी तरह से घुल जाती है। अगर आप इस तरह से फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो प्याज खड़ी खड़ी रह जाएगी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। तो नमक मैंने चिकन में भी ऐड किया है, थोड़ा सा नमक मैंने अभी और ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हमने थोड़ी सी और इसमें ऐड कर दी है। तो ये सारे मसाले हमने प्याज के अंदर इस तरह से ऐड करके इनको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से जब आप मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटर ऐड करके टमाटरों को भी हम इसके साथ फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 अदद इस तरह से लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को हम इस तरह भून लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा ग्लास पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि टमाटर, प्याज सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से घुल जाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गई है। अब हमने इसको एक बार भून लेना है, इतना भून लेना है कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और इसका साइडों से ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो इस तरह से जब हम भून कर इसमें चिकन ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारा चिकन का सालन बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट मैंने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब ये नीचे लगना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। तो चिकन पे जो हमने मसाला मैरिनेट करके 4 घंटे पहले रखा था, चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करके चिकन को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो चिकन के साथ इस मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जिस तसले के अंदर हमने चिकन का मसाला मैरिनेट करके रखा था उसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से इस मसाले को साफ़ करते हुए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। पानी ऐड करके पानी को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट तक छोड़ देते हैं और चिकन को 100% तक गला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चिकन 100% तक कुक हो चुकी है। अब हम इस मसाले को भून लेंगे। हमने इसको इतना भून लेना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो फुल फ्लेम पर हम इसको इस तरह से भून लेते हैं। इसका सारा पानी खुश्क करके इसके ऑयल ऊपर आने तक हम इसको भून लेंगे। इसके साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले ली है। कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से क्रश कर लेते हैं। क्रश करके हमने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसके ऑयल ऊपर आने तक हमने इसको देखिए यहाँ पर भून लिया है। इसका साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। अब अगर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर दिया था। गार्निशिंग के लिए ऊपर मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का सालन बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का सालन बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। लग रहा है ना मज़ेदार, दिखने में तो मज़ेदार लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।